तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में कोई उथल-पुथल होती है और उसका सीधा असर यहाँ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर पड़ने लगता है ना अजीब? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पेचीदा रिश्ते को समझेंगे। आइए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और भूराष्ट्रीय नीतियां कैसे एक आम नागरिक के बजट को पूरी तरह हिलाकर रख देती हैं। खैर, बड़े आंकड़ों और इकोनॉमिक्स की बात करने से पहले जमीन पर मौजूद सच्चाई को देखते हैं। एक प्रवासी मजदूर की इस बात पर गौर कीजिए, जब अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन टूटती है ना, तो ब्लैक मार्केट में एक गैस सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि एक मजदूर के पूरे दिन की 500 रुपए की कमाई सिर्फ 1 किलो गैस खरीदने में निकल जाती है। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये देश के लाखों लोगों की एक बहुत ही कड़वी हकीकत है। अक्सर हमें लगता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का हमसे क्या लेना देना। अब इन दो जगहों की तुलना कीजिए। गुजरात का मोरबी शहर, जो अपने सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, और ईरान का तेहरान शहर। इन दोनों के बीच लगभग 2400 किलोमीटर की भौगोलिक दूरी है। फिर भी तेहरान के आसपास होने वाली घटनाओं की वजह से मोरबी की कई फैक्ट्रीज के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य धागा इन दोनों को जोड़ रहा हो। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को कड़ी दर कड़ी समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे दूर हो रहे युद्ध के स्थानीय असर से। उसके बाद हम गैस और ईंधन की कमी, हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य की भूमिका, सरकार की रणनीतियों और आखिर में इसके लंबे समय तक पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव पर नजर डालेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम देखेंगे कि इन दूर के युद्धों की गूंज हमारे अपने शहरों में कैसे सुनाई दे रही है। देखिए, इस संकट का असली रूप सिर्फ कुछ परसेंटेजेस में नहीं बयान किया जा सकता। मोरबी की ही मिसाल लीजिए। 400 सिरेमिक फैक्ट्रीज पूरी तरह बंद हो चुकी हैं और 4 लाख मजदूर अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के करनाल में बासमती चावल की मिल्स अपनी क्षमता के सिर्फ 10% पर चल रही हैं। आधी वर्कफोर्स जा चुकी है। जब ईंधन महंगा होता है तो लाखों लोग सीधे तौर पर अपनी रोजी रोटी खो देते हैं। लेकिन आखिर ये फैक्ट्रीज बंद क्यों हो रही हैं? इसका जवाब इस दूसरे हिस्से में छिपा है, जो देश में चल रही एलपीजी और ईंधन की कमी के बारे में है। अगर हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखें तो सच्चाई थोड़ी डराने वाली है। हम 88% कच्चा तेल, 7% एलपीजी और 45% नेचुरल गैस बाहर से आयात करते हैं। आप जानते हैं इस पर देश हर साल कितना खर्च करता है? लगभग $150 बिलियन। जब हम इतनी बड़ी मात्रा में दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं तो वहां की एक छोटी सी चिंगारी भी यहां बड़ा तूफान ला सकती है। और यही चिंगारी हमारी रोजमर्रा की चीजों पर दिखाई देती है। जब बल्क डीजल की कीमत में 22 रुपए प्रति लीटर का उछाल आता है तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। वो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स जो हमारे लिए सब्जियां और राशन ले जाते हैं, उनका खर्च अचानक बढ़ जाता है। और नतीजा क्या निकलता है? हर सब्जी, हर फल और छोटी से छोटी चीज की कीमत तेजी से आसमान छूने लगती है। अब आते हैं उस सबसे नाजुक कड़ी पर जिसकी वजह से ये आयात रुका हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिर है क्या? ये समुद्र का एक बेहद संकरा, सिर्फ 40 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। इसे एक ऐसे अनमोल ब्रिज की तरह समझिए जिस पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी का तेल और गैस सप्लाई टिका हुआ है। इसमें सिर्फ 2 शिपिंग लेन्स हैं और देश की आधी से ज्यादा नेचुरल गैस आयात इसी अकेले रास्ते से होकर गुजरने को मजबूर है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2 करोड़ बैरल्स रोजाना। ये वो विशालकाय मात्रा है जो हर एक दिन इस छोटे से रास्ते पर निर्भर करती है। पूरी दुनिया की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा इस एक चोक पॉइंट से गुजरने के कारण काफी खतरे में रहता है। अक्सर हम सोचते हैं कि क्या इसका कोई और विकल्प नहीं है? सच तो ये है कि होर्मुज़ की 2 करोड़ बैरल्स की क्षमता के आगे रेगिस्तान की ऑल्टरनेटिव पाइपलाइंस जैसे यानबू या फुजैरा पोर्ट बहुत ही मामूली हैं। अगर होर्मुज़ बंद होता है तो इस विशाल वॉल्यूम को हैंडल करने का दुनिया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन सब के बीच फाइनेंशियल रिसर्चर्स ने एक बेहद चौंका देने वाली सच्चाई उजागर की है। इसे टोल बूथ डायनामिक कहा जाता है। जहाज़ों को इन अंतर्राष्ट्रीय पानियों से गुजरने के लिए $2 मिलियन तक की भारी फीस देनी पड़ती है और पकड़े जाने से बचने के लिए कई जहाज अपनी पहचान छुपाकर ज़ॉम्बी शिप्स बन जाते हैं। ये एकदम किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी जैसा लगता है, पर यह बिल्कुल सच है। तो ऐसी मुश्किल घड़ी में देश की सरकार क्या कर रही है? आइए सरकार की इस स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स को समझते हैं। खैर, इतनी बड़ी समस्या को किसी एक तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता। सरकार कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है।
ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत हो रही है, समुद्र में जहाज़ों की हिफाजत के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया जा रहा है और अमेरिका से सैंक्शंस में छूट मांगी जा रही है। और यहाँ घर पर लोगों पर सीधा असर ना पड़े, इसलिए सरकार खुद हर साल 28,000 करोड़ रुपए का एलपीजी सब्सिडी का बोझ उठा रही है। लेकिन ये तो तुरंत उठाए गए कदम हैं। सरकार एक लंबे समय की रणनीति पर भी जोर दे रही है, और वो है इलेक्ट्रिफिकेशन। यहाँ लॉजिक बहुत सिंपल है। हमारा अपना पावर ग्रिड 75% कोयले से चलता है, जो हमारे पास देश में ही काफ़ी मात्रा में मौजूद है। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अप्लायंसेस की तरफ बढ़ते हैं, तो बाहर से आने वाली गैस पर हमारी निर्भरता खुद ब खुद कम हो जाएगी। अब बढ़ते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है इस संकट का दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव। दरअसल ये पूरा खेल एक मैक्रो इकोनॉमिक चक्र है, जिसे तोड़ना सबसे मुश्किल है। होता क्या है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ती है, तो हमें वही तेल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से हमारे रुपए की कीमत गिर जाती है, और जब रुपया कमज़ोर होता है, तो वही तेल खरीदना हमारे लिए और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। ये एक निरंतर चलने वाला विशियस लूप है। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 40 लाख करोड़ रुपए। ये वो हैरान कर देने वाला नुकसान है जो शेयर मार्केट को झेलना पड़ा जब डर और अनिश्चितता के कारण विदेशी निवेशकों ने तेजी से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आर्थिक रूप से कितनी भारी पड़ सकती हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि अगर कल को कोई समझौता हो भी जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह खुल जाए, तब भी ईंधन सस्ता होने में वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि कार्गो शिप्स के लिए वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम अभी भी आसमान छू रहे हैं। जब तक बीमा कंपनियों का डर खत्म नहीं होता, तब तक कीमतों को वापस नॉर्मल होने में आराम से 6 से 12 महीने लग सकते हैं। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण से एक बेहद जरूरी सवाल उभर कर सामने आता है, क्या वास्तविक रूप से ऊर्जा में आत्मनिर्भरता कभी रिन्यूएबल्स के जरिए हासिल की जा सकेगी, या फिर दुनिया के नक्शे पर चलने वाला शतरंज का ये खेल हमेशा हमारी और आपकी जिंदगियों की स्थिति तय करता रहेगा? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस ग्लोबल समस्या की लोकल हकीकत अब पूरी तरह से साफ हो गई होगी।